राक्षसों में और मनुष्यों में यही फर्क है। राक्षस इस शरीर को अमर करना चाहते हैं और सज्जन पुरुष अपने कामों के द्वारा अपने नाम को अमर करना चाहते हैं। ये फर्क है। शरीर तो एक न एक दिन मरेगा ही। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। लेकिन अगर आप अच्छे काम कर ले गए तो आप अमर हो जाएंगे, कोई नहीं मार सकता। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी महाराजा दिलीप के चरित्र का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब वो वशिष्ठ की गाय नंदिनी की सेवा कर रहे थे और उसकी सेवा के समय पर परीक्षा के लिए और शेर ने नंदिनी को पकड़ लिया। कहानी बड़ी लंबी है, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। तो महाराजा दिलीप ने धनुष बाण निकाल करके उस शेर को मारना चाहा, लेकिन वो शेर कोई सामान्य नहीं था, दिव्य था। शायद भगवान शंकर ही थे। तो इनके हाथ स्तब्ध रह गए, पत्थर बन गए। ये धनुष बाण नहीं चला सके। इनको समझ में आ गया कि ये सामान्य शेर नहीं। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, महाराज इसको छोड़ दो, गाय को छोड़ो। महाराजा दिलीप ने कहा कि मैं बहुत, शेर ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, अगर इसको छोड़ दूंगा तो क्या खाऊंगा। महाराजा दिलीप ने कहा कि अगर आपको अपनी भूख मिटानी है तो आप मुझे खा लीजिए, मुझे मार डालिए। तो शेर ने कहा आप तो इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं, महान राजा हैं, एक गाय के लिए अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं। गाय तो और भी मिल जाएगी, लेकिन राजा दिलीप दूसरे कहां से मिलेंगे। तो महाराजा दिलीप ने कहा कि अगर आप हमारे ऊपर इतने ही दयालु हैं तो इतनी कृपा करें कि हमारे इस शरीर को अमर होने से अच्छा है कि हमारे यश रूपी शरीर को अमर कर दें। यशः शरीरे भव में दयालु, मैं उस रूप में अमर रहना चाहता हूं। और राक्षस, आप जितने भी राक्षसों को पढ़ना, सब शरीर को अमर करने में लगे। सुना है आप? चाहे वो रावण हो, चाहे हिरण्यकशिप हो, चाहे वो कंस हो, चाहे ये शंबरासुर हो, सभी शरीर को अमर करना चाहते हैं। मुझे माफ करना, आजकल भी कुछ राक्षस हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं इस शरीर को अमर करने। होगा नहीं, ये पक्की बात। नारद जी ने समझाया, समझ में आया नहीं। तो नारद जी ने कहा तुम्हारी मृत्यु होगी भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से। उनका जन्म हो गया। बोले हाँ। कितने दिन? 10 दिन हुए। शंबरासुर अपनी माया से गया, द्वारिका में प्रविष्ट हुआ, प्रसूति का गृह से प्रद्युम्न को उठा के लाया। आकाश मार्ग से उड़ रहा था, नीचे समुद्र देखा तो उसने सोचा कि साथ में ले जाके क्या करूंगा, तो समुद्र में गिरा दिया। गिराया तो नीचे बहुत विशाल मछली ने अपना मुंह खोला, प्रद्युम्न उसमें समा गए। मछली तैरते तैरते शंबरासुर की नगरी के पास में पहुंची लगी। वहां मछली पकड़ने वालों ने जाल बिछाया था। बड़ी मछली फंसी। इसने सोचा इसका मैं क्या करूंगा, ये दैत्यराज को देके आता हूं। तो शंबरासुर को जाकर के दिया। शंबरासुर प्रसन्न हुआ, उसने इनाम भी दिया और उसके यहाँ खाना पकाने वाले थे। खाना पकाना जानता है? अच्छा, आपको फिर कहना पड़ेगा कि बोलिए। जानते हैं? खाना खाना जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा, एक होता है खाना, एक होता है भोजन। आप क्या पकाना जानते हैं? अभी तो कह रहे थे खाना पकाना जानते हैं। उसके यहाँ खाना पकाने वाले, भोजन बनाने वाले नहीं। खाना का मतलब हमारे महात्मा है वो कहते हैं खाना खा ना, जो खाने लायक न हो। हमारे महात्मा कहते हैं इस वाणी को सुधार लिया तो 2 चीजों पर कंट्रोल होता है। ये जीव एक है, काम 2 करती है, बोलने का और रस का, स्वाद लेने का। इसको सुधार लिया, आधा जीवन सफल होगा। जितने झगड़े होते हैं इसी की वजह से होते हैं।
चाहे लड़ाई की वजह से चाहे खाने की वजह से, है ना। आपने बुरा बोल दिया तो झगड़ा, या फिर खाने के लिए आदमी झगड़ा करता है, और काय के लिए झगड़ा करता है। इस जीव को सुधारो, तो बोलना भी सुधारो और आहार भी सुधारो। क्या बोलना चाहिए, सीखो, भागवत से सीखो। क्या बोलना चाहिए, भोजन। देखो, मनुष्य बोलते हैं भोजन, और भक्त बोलते हैं प्रसाद। भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, प्रसाद दिया जाए, है ना। अब खाना नहीं बोलेंगे ना, अगर दोबारा रतलाम आया आप पूछूंगा जरूर क्या बोलते हो, भोजन, है ना। अच्छा, एक और बात बताओ, रसोई बोलते हो कि किचन बोलते हो? किचन बोलते हैं। आपको पता है किचन किसको बोलते हैं? पता है? किसको बोलते हैं? नहीं पता होगा, नहीं पता हो, मैं बताता हूँ। किचन किसको बोलते हैं मालूम? जिसमें चिकन पकता हो, समझ में आया? जिसमें चिकन बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं। हम लोगों क्या, रसोई। कितना बढ़िया शब्द, रसोई। रस में रस, रस शब्द। भोजनालय, पाकशाला, बहुत सारे शब्द, हमारे शब्दों की कमी नहीं है, लेकिन कौन मेहनत करे, ढूंढते नहीं। अंग्रेजों ने सिखा दिया, वही सीख लिया। अरे एक बात बताइए, अंग्रेज सिखाते तो आप सीख लेते हो, हम सिखाते तो नहीं सीखते। क्या बात है, हमसे ज्यादा बढ़िया है वो लोग। हम लोग भी तो सिखाते नहीं, सिखा रहे तो सिखा ही रहे। अच्छा, वो सिखाने आए आपको घर में, ट्रेनिंग देने आए कि इसको किचन बोलना, रसोई मत बोलना, सिखाया? फिर भी आप बोलने लगे। हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, फिर भी नहीं बोल रहे। क्या बोलना चाहिए? देखो, किचन में बनाओगे तो किचकिच होगी। किचकिच होती है, किच 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 किच। सास बहू में झगड़े ये तभी से शुरू हुए जब से किचन बना। जब तक रसोई था, रस था, आनंद था। तो अच्छा बोलिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, औरों को शीतल करे आप सब जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, करते नहीं है, बस यही समस्या है। मालूम सब जानते हैं पर मानत नहीं, जानते हैं पर मानते नहीं। तो अब आज के बाद आप क्या बोलने वाले हैं? रसोई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, धन्यवाद। रसोई बोले। देखो, भागवत सुनने के बाद आप जब जाओगे घर पे, तो अगर आप बदलोगे तो कहेंगे ये आपने कहाँ से सीखा? भागवत से सीखा। तो दूसरे को भी लगेगा ये लोग बदल रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। जब हम ही नहीं बदलेंगे तो दूसरे को बदलने की अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं? कथा सुनने वालों को बदलना चाहिए। रसोई। और चलिए भोजन कर लीजिए, जीम लीजिए। क्या बोल, बड़ा बढ़िया बोलते मालूम, जीमना बोलते मालवा बोलते ना। और वैसे आप लोग तो सब बढ़िया लोग हैं, कुछ गलत खाते नहीं होंगे मुझे विश्वास। एक बड़ा प्रचार होता है आजकल, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये सब अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं, ध्यान देना। वही तो दुख है कि जिनको सुनाना चाहिए वो आते नहीं है, और जो सुन रहे हैं वो खाते नहीं है। कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको इसलिए सुनाता हूं कि अगर आपसे कोई भिड़ जाए ऐसा कि नहीं खाना चाहिए, तो आप उसको जवाब दे सकते, आप उसको बोल सकते। आप ये जरूर कहिए संडे हो या मंडे कभी ना खाना अंडे। एक बड़ा गलत प्रचार किया, अंडा खाने से ताकत आती है, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई, अगर ताकत लानी है तो आप काजू खाइए, पिस्ता खाइए, बादाम खाइए। और मैं तो चैलेंज करता हूँ कि एक लड़के को महीना भर काजू बादाम पिस्ता ये खिलाइए, तो एक लड़के को अंडे खिलाइए, महीने के बाद में दोनों को भिड़ा लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कौन ताकतवर है। पड़ेगा कि नहीं? लोग कहते हैं मांस खाने से ताकत आती है। आप लोग तो खूब टीवी देखते होंगे, डिस्कवरी देखा होगा, नेशनल जियोग्राफी देखा होगा।
और मैंने देखा एक भैंसे ने शेर को उठा के फेंक दिया। भैंसा उसने शेर को सींग पर उठा के उछाल के फेंक दिया। अब बताइए ताकत किसमें है, शेर में है कि भैंसे में? और भैंसा खाता क्या है? घास। काजू बादाम भी नहीं खाता हो। इसलिए लोग क्या कहते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर मैं कहूं भगवान है तो लोग हमसे पूछते आते हैं, पत्रकार पूछते हैं कि ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है। लेकिन यही पत्रकार उनसे नहीं पूछते हैं कि मांस में अगर ताकत है तो भैंसा शेर को कैसे उछाल देता है, ये क्यों नहीं पूछते? इनको पूछना चाहिए।